हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे घर्षण विद्युत क्या होता है, उसके बाद पढ़े थे आवेश क्या है, कुछ नोट पॉइंट पढ़े थे। तो इससे पहले का वीडियो जरूर देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको क्वेश्चन बना के ही लिखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या और कैसे लिखेंगे एग्जाम में और कैसे समझेंगे, इसको हम लोग पहले विस्तार से समझते हैं। जैसे देखिए, कल हम लोग ने चार्ज पढ़ा, क्या पढ़ा, आवेश पढ़ा। आवेश क्या होता था? आवेश का मतलब हुआ था कि आवेश कोई वस्तु का वह गुण है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है, उसकी उपस्थिति में किसी अन्य वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करने का, या कहने के मतलब दूसरे वस्तु पर बल अनुभव करता है। ठीक है, या सिंपल भाषा में कहे थे कि आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। कैसे ये देखते हैं। देखिए, अगर कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए 3 वस्तु है हमारे पास इस तरह से, तो मान लेते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस पर है मान लीजिए कि इस तरह से प्लस चार्ज, इस पर है माइनस चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज ना कहने का मतलब जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। तो इस पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे उदासीन। इसको क्या बोलेंगे, धन आवेश। इसको क्या बोलेंगे, ऋण आवेश। ये क्यों है धन आवेश, क्यों है ऋण आवेश? देखिए, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, तो क्या है, उदासीन है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है। ठीक है, ये बातें हैं तीनों में। यानी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझते हैं ना, जैसे कोई भी परमाणु है तो परमाणु में उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है तो उदासीन कहलाएंगे, कोई भी आवेश नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ही ज़्यादा हो गया तो प्लस आवेश होंगे, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ऋण आवेश होंगे। नोट पॉइंट में कल लिखाए थे कि जिस पदार्थ की बंधन ऊर्जा कमज़ोर होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वह क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। माने इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाना। जैसे मान लो कि अगर कोई वस्तु है, अगर इसमें से 10 गो इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है, और यहाँ पर कोई और है, इसमें भी मान लो 15 गो इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है। 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 प्रोटॉन भी है, इसमें भी 15 प्रोटॉन है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, तो अभी क्या है, उदासीन है। अब इसको किसी तरह घर्षण करते हो, रगड़ते हो, तो मान लो कि इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया होगा। तो जब 2 गो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, 10 प्रोटॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कितना प्रोटॉन, 15 हो जाएंगे। अब देखिए, इससे ज़्यादा कितना प्रोटॉन है, 2, तो 2 प्रोटॉन है तो इसमें +2 हो जाएगा, माने 2 को प्रोटॉन हो जाएगा प्लस में, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, ये निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज़्यादा, तो प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया, तो जिसमें गया वो ऋणात्मक, जिससे गया वो धनात्मक। आपको तो समझ में आ गया हो। लेकिन ओवरऑल देखिएगा, तो इसमें ओवरऑल देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो +2, मैंने 2 को प्रोटॉन ज़्यादा है, और इसमें -2,
यानी 2 को इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसमें 2 को क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल देखिए तब फिर से दोनों को देखिए बैलेंस करके तो न्यूट्रल, ये दोनों को इसमें +2 हुआ तो इसमें -2 हुआ। यानी ओवरऑल क्या है, चार्ज कंजर्व है, चार्ज संरक्षित है, चार्ज कहीं जा नहीं रहा है, चार्ज की उत्पत्ति हो रही है और लेकिन एक दूसरे के रूप में यानी यहाँ से वहाँ जा कर के हो रहा है, ट्रांसफ़र होकर के हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि आवेश कहाँ रहता है, संरक्षित रहता है। यानी आवेश की न तो उत्पत्ति होती है न ही विनाश होता है, उसका कुल बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, बस इसको लिख दीजिए एक लाइन में। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को क्या लिखेगा, आवेश की न तो उत्पत्ति होती है, बढ़िया से लिखिएगा, आवेश की न तो उत्पत्ति होती है और न ही इसका विनाश होता है, और न ही इसका विनाश होता है। ध्यान से, आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है और न ही इसका विनाश होता है, उसका कुल बीजगणितीय योग, उसका कुल बीजगणितीय योग न ही इसका क्या हुआ, न ही इसका, या उसका देंगे तो उसका, नहीं इसका कह देता, अब उसका नहीं उसका विनाश होता, उसका कुल बीजगणितीय योग, उसका कुल बीजगणितीय मैंने अलजेब्रा के जोड़ के हिसाब से, तो कुल बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होता। कुल बीजगणितीय कुल बीजगणितीय योग 0 होता है। कुल बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, तो कुल बीजगणितीय योग 0 होता है, तो इस सिद्धांत को आवेश के संरक्षण सिद्धांत, आवेश के संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कुल बीजगणितीय योग 0 होता है, इस सिद्धांत को आवेश के संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। जैसे देखिए, तो जैसे अगर कहेंगे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, दो वस्तु को रगड़ने के पहले, दो वस्तु को रगड़ने के पहले कुल आवेश दो वस्तु को रगड़ने के पहले कुल आवेश क्या रहता है, 0 या 0, कुल आवेश 0। फिर से, दो वस्तु को रगड़ने के पहले कुल आवेश 0 था, 0 जैसे है ना, देखिए फिर से समझिए, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, तो पहले क्या था, रगड़ने के पहले 0 था, और रगड़ने के बाद कितना हो गया, +2 हो गया, वो -2, लेकिन टोटल मिला करके क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो लिख सकते हैं, दो वस्तु को रगड़ने के पहले कुल आवेश 0 था, रगड़ने के बाद
दोनों पर समान आवेश, दोनों पर समान आवेश, दोनों पर समान आवेश, या ऐसे लिख सकते हैं दोनों पर समान और विपरीत आवेश। समान मतलब प्लस माने 2 और 2, लेकिन क्या है विपरीत है। दोनों पर समान और विपरीत आवेश, समान और विपरीत आवेश। समान और विपरीत माने क्या हुआ, 2 और 2, और विपरीत माने चिन्ह का अंतर है, प्लस और माइनस है। तो दोनों पर समान और विपरीत आवेश आ जाते हैं, आ जाते हैं। फिर क्या लिखेंगे, जिससे उनका कुल बीजगणितीय योग, जिससे उनका कुल बीजगणितीय योग, कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सहित हो गया आपके पास आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे इसमें, आवेश का क्वांटमीकरण में। देखिए क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझें। देखिए जैसे अगर आपको कोई भी वस्तु पर आवेश निकालना है, तो आवेश निकालने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना होता है। आवेश निकालने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना, क्योंकि हम लोग मूल आवेश जिसको कहते हैं, मूल आवेश, तो मूल आवेश का मतलब क्या होता है, तो मूल आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या प्रोटॉन भी कह सकते हैं। मूल आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर ही होते हैं, उससे कम आवेश आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कलम है, तो एक कलम है, तो अगर इसमें चार्ज मान लीजिए इस तरह से रगड़ लिए तो इसमें चार्ज उत्पन्न हो गया, तो कैसे पता चलेगा कि कितना चार्ज है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें प्रयास करेंगे गिनती करने का। ठीक है, मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई बोल दिया 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई बोल दिया 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई बोल दिया 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से करते करते कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, n इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगी, तो ये क्या कहलाएगा, इसका आवेश Q इक्वल टू 1, इसका Q इक्वल टू 2, इस तरह से कहेंगे तो क्या होगा, Q इक्वल टू Ne। यही Q इक्वल टू Ne को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। कैसे, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कहने के मतलब किसी भी पदार्थ पर आपको निकालना है आवेश, तो उसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है आपका। ठीक है, यानी कहने का मतलब 100 बात की एक बात कि क्वांटीकरण मतलब Q बराबर Ne। क्वांटीकरण मतलब अलग अलग टुकड़े टुकड़े, इस तरह से समझे, क्वांटाइज करना। ठीक है, देखिए यहाँ से आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण में क्या लिखेंगे आप, किसी पदार्थ का मूल आवेश, किसी पदार्थ का मूल आवेश इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है। किसी पदार्थ का मूल आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। इतना ही आवेश, जितने इलेक्ट्रॉन पर आता है, इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। ठीक है, इतना ही आवेश किस पर? प्रोटॉन पर भी होता है। किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश इसी मूल आवेश माने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसी मूल आवेश के पूर्ण गुणज इसी मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब इंटीजर, एक तरह से समझें, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है। यदि नीचे ये इसी लाइन में भी लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु ध्यान देना, यदि किसी वस्तु या पदार्थ भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का मूल आवेश, यदि किसी वस्तु या पदार्थ का मूल आवेश ई मतलब मूल आवेश ई है। देखिए ये वाला मिटा देते हैं तत्काल। मूल आवेश ई है। देखिए किसी वस्तु या पदार्थ का मूल आवेश ई है तो कुल आवेश Q इक्वल टू NE होगा। कुल आवेश Q इक्वल टू NE होगा। ठीक है, तो कुल आवेश Q इक्वल टू NE होगा, लेकिन जो NE यहाँ लिखेंगे इसको प्लस और माइनस में लगा के लिखेंगे। प्लस माइनस क्या दिखाएगा? प्लस माइनस दिखाएगा कि देखिए मैंने बताया कि मूल आवेश कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की चर्चा करेगा तो निगेटिव लेंगे, प्रोटॉन की संख्या की चर्चा करेगा तो प्लस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया आपका। ये हुआ आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में एग्जाम्पल दे दे कोई एग्जाम्पल। यदि किसी वस्तु पर स्थित 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि किसी वस्तु पर स्थित 12 इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश Q इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए कुल आवेश क्या होगा करके देते हैं। कुल आवेश ऐसे लिखो ना, तो कुल आवेश क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कुल आवेश के मतलब Q होगा।
Q इक्वल टू क्या बोले मैंने, प्लस माइनस एन ही बोले मैंने, बोला ना। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बोलेगा तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होते हैं, ये आपके पास चार्ज होते हैं, ठीक है ना। कब, जब माइनस में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव होंगे। कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 12 है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू -12E हो जाएगा। n का मान 12 हो गया, तब यहाँ से क्या कर दोगे, -12 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। गुना आता ही है, गुना कर लोगे कैलकुलेट करके, ठीक है। तो गुना करोगे तो कितना आएगा, देख लो इसका 12 छक्के 72 के 2 बाकी 7, 12 7 19, यानी 19.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम है, तो कूलाम, यही आपके पास आवेश हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ये वाला बातें याद रख लेना है।